हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें सारे इंसेक्ट आएंगे, क्रस्टेशियंस आएंगे। तो इनका सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये फाइलम बहुत बड़ा है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, इसीलिए सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो है क्लास क्रस्टेशिया, जिसमें लोबस्टर, प्रॉन, बार्नेकल्स और क्रैब्स आते हैं। दूसरा है क्लास डिप्लोपोडा, मतलब जिनकी बॉडी के दोनों साइड पे पैर होते हैं, जैसे कि मिलीपीड्स। ठीक है। एंड थर्ड वन इज क्लास एरेक्निडा। इसके अंदर स्पाइडर, टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियन, ये सारे जीव इसके अंदर आएंगे। और क्लास काइलोपोडा, उसमें सेंटीपीड्स आएंगे। इनके बड़े और छोटे दो तरीके के पैर होते हैं। ठीक है। तो काइलोपोडा सेंटीपीड्स, बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं इनके, लेकिन होते नंबर में बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्लास इंसेक्टा, जिसमें ग्रास हॉपर और कॉकरोच आएगा। नेक्स्ट क्लास है मीरोस्टोमा। मीरोस्टोमा में 3 जेनरा होते हैं हॉर्स शू क्रैब के। सो अब इनके जनरल कैरेक्टर हैं। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर, क्योंकि ये फाइलम इतना बड़ा है कि इसके हर एक जो एनिमल है आपको अपने घर पे, अपने आसपास हर एक एरिया में मिलेंगे। सो दे आर फाउंड एवरीवेयर। सेकेंड एनिमल है बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। थर्ड, एनिमल्स हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो इनके बहुत सारे जो जीव ऐसे हैं जिनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन मतलब, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, जो स्केलेटन होता है उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और वो काइटिन का बना होता है और बहुत हार्ड होता है। तो आपने देखा होगा जो कॉकरोच वगैरह हैं, ये अपनी लेग्स वगैरह अंदर कर लेते हैं जब कोई इनको टच करता है। तो आपने बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं वो नाइट के टाइम भी देखे होंगे, जो क्या करते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं तो ये अपनी लेग्स को उस हार्ड एक्सोस्केलेटन के अंदर छुपा लेते हैं। सो हेंस देयर एनिमल्स हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो इनकी बॉडी हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। और एक कई बार कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर सिफेलोथोरेक्स होता है, तो वो हेड और थोरेक्स उसमें फ्यूज होते हैं, क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होती उसमें, इसलिए उसको हम बोल देते हैं सिफेलोथोरेक्स हैं। नेक्स्ट, देयर एनिमल्स आर यू सिलोमेट। इनके अंदर ट्रू सिलो प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको यू सिलोमेट कहते हैं। बॉडी कंटेन, जो बॉडी फ्लूइड है, कंटेन हेमियोलिम्फ। इनके अंदर जो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर वो होता है हेमियोलिम्फ। सो नेक्स्ट करेक्टर है इनका, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो पानी में रहते होंगे तो उनके पास गिल्स होंगे। एयर ट्यूब्स, जो लैंड एरिया पे रहते हैं उनके पास एयर ट्यूब और ट्रेकिया, हम स्पायरकल्स भी उनको बोलते हैं इन इंसेक्ट। ठीक है। तो इंसेक्ट के अंदर एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। एंड बुक लंग्स इन एरेक्नेट्स, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्पेशल ये इनके करेक्टर हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर +1 +2 के जो एग्ज़ाम है उनके अंदर पूछ सकते हैं आपसे। सो एनी बोर्ड कैन आस्क क्वेश्चन ऑन इट। सो नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इज बाय मालपीजियन टिब्यूल्स। इनकी जो एक्सक्रीशन है वो मालपीजियन टिब्यूल से होती है। इन इंसेक्ट एंड ग्रीन ग्लैंड्स इन क्रस्टेशियंस, पहले मैंने आपको इनकी क्लास बता दी है। तो जो क्लास इंसेक्टा हैं उनके पास होती है मालपीजियन टिब्यूल्स एक्सक्रीशन के लिए। और जो क्रस्टेशियन होते हैं जिसमें प्रॉन आता था, तो प्रॉन का स्पेशल करेक्टर है, उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन यूज करते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल एंड ओविपेरस। इनके एनिमल्स जो होते हैं
वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। और ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस क्या होते हैं? एग लेइंग एनिमल्स। तो ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इनकी बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है। कुछ जीव ऐसे होंगे जो एग ले करेंगे और उनसे जैसे ही हैचिंग होगी तो वो डायरेक्ट जो है डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि हम कॉकरोच देखते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच के अंदर एग जो है उसमें से पहले जो फर्स्ट जो उसका बेबी प्रोड्यूस होगा उसको हम निम्फ बोलते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे एडल्ट बन जाएगा। तो ये तो हो गए डायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट में क्या होगा? एनिमल और इंसेक्ट जो हैं इनके मोस्टली वो शो करते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मीन्स उसका जो एग से लार्वा प्रोड्यूस होता है वो लार्वा उसके एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और वो जो लार्वा से इंसेक्ट तक बनने का जो प्रोसेस है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्लियरली सीन इट इन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का लार्वा जो होता है वो कैटरपिलर होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप होके एडल्ट बटरफ्लाई में फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं जिसकी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसके बारे में, वो है लिमुलस। लिमुलस जो होता है वो उसको हम किंग क्रैब बोलते हैं। किंग क्रैब आज तक का लिविंग फॉसिल है। हमने देखा था कि बाकी फॉसिल जो हैं वो सारे के सारे कुछ फॉसिल हमें लिविंग मिलेंगे, कुछ फॉसिल जो हैं हमें डेड मिलेंगे। तो ये एक लिविंग फॉसिल है, ठीक है। तो फॉसिल क्या होता है? जो हमें बहुत सालों के बाद जो है अर्थ क्रस्ट में मिले। नेक्स्ट, एपिस। एपिस जो है इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। एपिस मेलिफेरा, ये हनी बी होती हैं। तो हनी बी भी इसी के अंदर आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बॉम्बेक्स मोरी, जिसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। ये भी आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है। नेक्स्ट है लेसीफेट। लेसीफेट को लैक इंसेक्ट भी बोलते हैं। ये आप हमेशा वहाँ पे देख सकते हो, स्टेम पे देख सकते हो प्लांट के, और ज़्यादातर ट्रीज पे मिलेंगे ये आपको लैक इंसेक्ट। नेक्स्ट, ऑल टाइप्स ऑफ मॉस्किटो, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये सारे के सारे आपको इसी क्लास में मिले, इसी फाइलम के अंदर मिलेंगे। उसके बाद है ग्रिगेरियस पेस्ट, जिसको हम लोकास्टा और लोकस्ट कहते हैं। ये आपको आम अपने घरों में मिल जाएगा देखने के लिए। तो लोकस्ट भी आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट वेरी वेल।